बाजार में भूचाल और कच्चे तेल के झटके। आज की इस पड़ताल में हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, कि कैसे एक ही दिन में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चौंकाने वाले नंबर की, 12 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये हमारी आज की कहानी का शुरुआती बिंदु है। एक ही दिन में इतना पैसा बाजार से गायब हो जाना, ये भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इसने निवेशकों में, कहना चाहिए, एक चिंता की लहर दौड़ा दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस वित्तीय भूचाल की असली वजह क्या थी? ऐसा क्या हो गया कि बाजार इतनी बुरी तरह से क्रैश कर गया? तो हमारी जांच में जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, वो है कच्चा तेल। आइए कच्चे तेल के इस कनेक्शन को परत दर परत समझते हैं। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एनरिच मनी के सीईओ पूर्णमुडी आर का साफ कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो ये तेज उछाल आया ना, उसने सीधे सीधे बाजार के सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया। मतलब निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। अब देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक पूरी चेन रिएक्शन थी। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, फिर ईरान ने ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए, और इसका असर ये हुआ कि होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, वो बंद हो गया। और इसका सीधा नतीजा, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आग लग गई। और नतीजा था ये नंबर, 111.4 प्रति बैरल। बस इसी एक आंकड़े ने, आप समझिए, पूरी फाइनेंशियल दुनिया में हलचल मचा दी। तेल की कीमत में इस अचानक उछाल ने महंगाई बढ़ने और कंपनियों की कमाई घटने का एक गंभीर डर पैदा कर दिया। और फिर क्या था? निवेशक घबरा गए और बिकवाली की एक होड़ सी लग गई। लेकिन एक मिनट, क्या सारा दोष सिर्फ कच्चे तेल का था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी हो रहा था, जिसने, कहना चाहिए, आग में घी डालने का काम किया? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए अब उन दूसरे फैक्टर्स को भी देखते हैं जिन्होंने तेल की कीमतों से लगे शुरुआती झटके को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। तो इसमें दो और बड़े विलन थे जिन्होंने मिलकर मार्केट के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। पहला, विदेशी निवेशकों की जबरदस्त बिकवाली, और दूसरा, पूरी दुनिया के बाजारों में कमजोरी का माहौल। अच्छा, ये फॉरेन फंड आउटफ्लो होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझें तो जब बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स किसी देश के बाजार से अपने शेयर बेचकर पैसा बाहर निकाल लेते हैं ना, तो उसे ही फॉरेन फंड आउटफ्लो कहते हैं। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। सिर्फ 12 ट्रेडिंग सेशंस में 77,214 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम जब मार्केट से बाहर जाएगी तो जाहिर है बिकवाली का प्रेशर तो कई गुना बढ़ेगा ही। और देखिए, हमें यह भी याद रखना होगा कि इंडियन मार्केट कोई आइलैंड नहीं है, उस पर पूरी दुनिया का असर पड़ता है। उस वक्त जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, मतलब एशिया के सारे बड़े बाजार लाल निशान में थे। ऊपर से अमेरिका में एक फैसले की वजह से भारत जैसे बाजारों से भी पैसा निकल रहा था। तो अब इन सब चीजों का, तेल का बढ़ना, पैसे का बाहर जाना, ग्लोबल कमजोरी, इन सब का मिला जुला असर हुआ क्या? चलिए नुकसान का जायजा लेते हैं। गिरावट का पैमाना बहुत बड़ा था। भारत के जो दो मेन इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों बुरी तरह से गिरे। सेंसेक्स में लगभग 2496 पॉइंट्स की गिरावट और निफ्टी में 775 पॉइंट्स की। ये बहुत बड़ी गिरावट है। और यह बिकवाली ऐसी थी मानो पूरे बाजार पर लाल रंग पोत दिया गया हो। सेंसेक्स की 30 कंपनियां सब की सब लाल निशान में बंद हुईं। मतलब एक भी शेयर ऐसा नहीं था जो इस गिरावट से बचा हो। अगर कुछ बड़े नामों को देखें जिन्हें सबसे ज्यादा मार पड़ी, तो इटर्नल, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े स्टॉक्स में 5% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई। और जब मार्केट में ऐसा माहौल हो तो बैंकिंग सेक्टर कैसे बच सकता है? उससे भी इसने नीचे खींच लिया। एचडीएफसी बैंक से लेकर एसबीआई तक सभी बड़े बैंकों के शेयर जमीन पर आ गए। तो इन सब घटनाओं से हमें क्या समझना चाहिए? इसका निचोड़ क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये कोई एक वजह नहीं थी, ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब एक ऐसा तूफान जहां कई सारी चीजें एक साथ गलत हो गईं और बाजार क्रैश हो गया। और आज जो कुछ भी हुआ वो हमें एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर देता है कि आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। एक कोने में कोई लड़ाई होती है और दूसरे कोने में कोई ब्याज दरें बढ़ाता है, और उसका असर हजारों मील दूर बैठे निवेशकों पर पड़ता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या अब हमारे बाजार लोकल इकोनॉमी से ज्यादा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से चलने लगे हैं?
इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी हो गया है।